तो मैच जल्द से जल्द चालू करना है। धन्यवाद तुषार सर। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान की और मैं नितेश भानुशाली साथी कमेंटेटर ले चलता हूं आपको जनरल अनूर कुमार वैद्य क्रीड़ांगन पे, जहां भव्य दिव्य आयोजित नाइट टूर्नामेंट मिलिंद शेल के एंड उनके फ्रेंड्स साथी अब होने वाला दूसरे राउंड का पहला मुकाबला। तो दूसरे राउंड का पहला मुकाबला कलम्बोली बनाम समिधा उरन। तो यहां पे समिधा उरन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है कलम्बोली टीम को। तो कलम्बोली के यहां पे सलामी बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज जिनका नाम है स्ट्राइकर एंड पे शशि जाधव, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर देखा जाए तो संतोष। दोनों भी स्टार्टिंग का नाम जो है दोनों का भी एस से शुरू होता है। एक है ओपनिंग बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे सुशील शशि और दूसरे हैं संतोष। हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा। दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा कश्मकश की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है दूसरे राउंड के लिए, और इस मर्तबा थोड़ी सी ग्राउंड में प्रैक्टिस दिखाई दे रही है, फील्डिंग की, कैचिंग की, बॉलिंग की। अंपायर्स थोडंसं स्पीडअप करायचंय गेमला। सो आय एम रिक्वेस्टिंग कळंबोली संघ, तुमचे बल्लेबाज गेलेले आहेत और यहाँ फील्डिंग के लिए समिधा उरन जल्द से जल्द अपना फील्डिंग लगा लीजिए, जितना जल्द हो सके फील्डिंग लगाइए। टाइम लिमिट है अपने पास, ऑलरेडी मैचेस थोड़े लेट चालू हुए थे, उस वजह से 3:45 बज रहे, 3:40 हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे मैचेस खेलना बाकी है। तो यहाँ समिधा उरन की तरफ से निजी पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर लेके आ रहे हैं शुभम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जग्गू जैन जी के यहाँ से बख्शिशों की बारिश हो रही है मानो। 4 छक्कों के लिए उन्होंने एलईडी लगाया, उसके बाद आने वाले हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम है। सिद्धेश जंत इकडे यायचंय। ओके, अंपायर का कॉल आता हुआ मैच स्टार्ट होती हुई यहाँ पे पहली गेंदबाजी अपनी निजी पहली और टीम की तरफ से समिधा उरन के तरफ से पहला गेंदबाजी करेंगे शुभम। स्ट्राइकर बल्लेबाज शशि। पहली गेंद अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा खाने की, शॉर्ट अप गेंद जरूर थी, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंस हुई थी, पर शशि ने गेंद को पढ़ लिया था। उन्हें पता है कि हर गेंद पे छक्का चौका आना जरूरी नहीं है, इक्का दुक्का भी करके स्कोर बोर्ड को हिलाया जा सकता है। तो पहली ही गेंद पे 1 रन के साथ अपने टीम का स्कोर खोला, अपना खाता खोला 1 रन के साथ। इस मर्तबा स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है संतोष। अच्छी गेंद यहाँ पे, पर शायद, जी हाँ दोस्तों, अंपायर का जजिंग देखिए, मानो चील की निगाह है अंपायर की। अंपायर ने अपने पर फैलाए, अंपायर्स बने पंछी, हमें दर्शाया कि ये वाइड गेंद है। इस वाइड गेंद के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों के ऊपर। इस मर्तबा अगली गेंद शुभम की, ओवर पिच टाइप गेंद थी और ये डंडा गुल। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर थोड़ी आई और डंडा बाहर। बड़ी सफलता मिली है यहां पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अमित गुजर जी के यहाँ से भी 3 छक्के अगर लगातार कोई लगाता है, मैदानात फक्की पाठवायची। धनंदा मैदानात फक्की पाठवायची। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आनंद गुजर जी के यहाँ से भी बख्शिशों की खैरात हो रही है। अगर कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगाता है तो 201 रुपए का इनाम
अमित गुजर की तरफ से 201 का इनाम। उसके बाद जग्गू जैन जी का तो कंटिन्यू चालू है। आप छक्का लगाइए 100 मिलाइए, छक्का लगाइए 100 मिलाइए। पर देखा जाए तुषार सर, उसके बाद प्रवीण सर, उसके बाद नीलेश सर भी कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो आपको यहाँ पे सूझी बूझी क्रिकेट खेलनी होगी। इस मर्तबा पहला बड़ा झटका लगता हुआ कलम बोली टीम को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें शुभम द्वारा। पहली गेंद शॉर्टअप गेंद थी, उस पे 1 रन जुटाया। उसके बाद आने वाली दूसरी गेंद वाइड गेंद थी, पर वाइड गेंद के बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पे संतोष ने। बड़े बल्लेबाज को मौका तो नहीं दिया अपने हाथ खोलने के लिए, पर बोल्ड आउट जरूर किया है शुभम ने। देखिए दोस्तों, अगर आप नाइट टूर्नामेंट खेलते हैं, आप नाइट मैचेस खेलते हैं, तो बार बार कमेंटेटर्स भी आपको बता रहे थे, जैसे नीलेश सर हुए, उसके बाद यासीन सर हुए, आफ्टर दैट तुषार सर हुए, प्रवीण सर हुए, ये भी आपको जताते रहते कि नाइट में जो गेंद रहती है वो मॉइस्चर के वजह से चाहिए वैसे ट्रैवल नहीं होती है। तो आप अगर बड़ा शॉट खेलना चाहते हो नाइट क्रिकेट में, तो आपको टाइमिंग के साथ थोड़ी सी ताकत भी लगानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे समिधा ओरन का पहला ओवर प्रगति पथ पर। पहली गेंद 1 रन, उसके बाद वाइड, उसके बाद अच्छा कमबैक बोल्ड आउट। अगली गेंद यहां पे शुभम की। अगले जो बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे खेल रहे हैं उनका नाम है अजिंक्य। पर देखा जाए तो शुभम ने दोनों भी बल्लेबाजों को रोके रखा है, कोई भी बड़ा शॉट्स लगाने नहीं दे रहे। अच्छी गेंद, हो ये गेंदे बहुत जरूरी है। जैसे कि नीलेश सर हमें दर्शाते रहते हैं, बार बार हमें जताते रहते हैं कि टेनिस क्रिकेट में विकेट को जितना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, उतना बिंदी गेंद को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डॉट गेंद मानो बल्लेबाज का नहीं तो गेंदबाज का पकड़ा भारी रहता है। बल्लेबाजों को जकड़ा हुआ है, अपने जाल में रोके रखा हुआ है, कोई भी मौका नहीं दे रहे, ना ही सिंगल ना ही बड़ा झटका लगाने दे रहे। फिर एक बार अच्छी गेंद, बैक टू बैक यहाँ पे बिंदी गेंदें आ रही है। गेंद जो थोड़ी गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद कभी स्लोअर हो रही है तो कभी स्किट हो रही है। देखिए दोस्तों, ये वेरिएशंस बहुत जरूरी है। आप पावर प्ले का मैंडेटरी ओवर लेके आ रहे हैं तो आपको कम से कम रन जो है वो खर्च करने अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, फिर एक बार वही टप्पा, वही लेंथ, वही सटीक गेंदबाजी शुभम द्वारा। एक ओवर की आखिरी के समाप्ति के 1 ओवर के समाप्ति के बाद साथी स्कोरर मुझे बताते हुए स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 2 रनों के ऊपर। तो मेरे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर सिद्धेश दंत, एसडी ब्रांड के ऑफिशियल ओनर है वो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक मर्तबा सिद्धेश दंत के पास। हेलो हेलो, धन्यवाद नितेश। तो कलबली 11, कलबली बनाम समिधा उरन, इनके बीच में ये मुकाबला, और कांटे भरी टक्कर देखी आपने पिछले मुकाबले में। क्या मैच हुआ था ये, क्योंकि जिस तरह से सिद्धेश वास्कर ने तीसरी गेंद के ऊपर छक्का लगाया, मानो उस गेंद के ऊपर मैच का तख्ता पलट दिया। तो नए ओवर लेकर दूसरे राउंड से नए गेंदबाज शुक्रिया मिलिंद जी शेरके की ओर से 500 रुपए का इनाम आया है मेरे कमेंट्री के लिए, तो निश्चित रूप से आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। किरण नए गेंदबाज, हो अच्छी गेंद, यहां पर घुटना देख, तमाशा देख, लेकिन गेंद जाती हुई सीधी मिड विकेट के फील्डर के पास। गेंद हाथों में जब तक गैदर करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले थे और अपने साथी बल्लेबाज शशि स्ट्राइक पे है अजिंक्य और नॉन स्ट्राइक की बल्लेबाज शशि। एक अच्छी जोड़ी है, कामयाब जोड़ी हम हर बार देखते हैं। सावरोली टीम यहां पर हाजिर होती हुई वक्त से पहले। ओहो हो, इस मर्तबा
गेंद हवा में फायर, यहां पर गेंद सीमा रेखा पार, ये ब्राइडेड सिक्सर। नवनाथ नक्कीच प्रेक्षकांच्या विनंतीला मान देऊन नक्कीच आता मी तुमच्याकडे वळतोय आपल्या मातृभाषे मराठीमध्ये। तर नक्कीच यावेळेस आपण पाहतो एक षटकार आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 9 धावांवरती असं वाटलं होतं। शुभमच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या, तर शुभमने यावेळेस रनांवरती अंकुश ठेवणार का? परंतु किरणच्या दुसऱ्याच चेंडूवरती फलंदाज अजिंक्य मोठा प्रहार करतो, चेंडू मिड विकेटच्या वरतून सीमा पार मारण्यात त्याला यश नक्कीच मिळतंय। पाहूया पुढचा चेंडू, यावेळेस पुन्हा एकदा किरण सज्ज गोलंदाजीसाठी। यावेळेस सुरेख फटका चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने, 1 धाव सहजरित्या पूर्ण, नक्कीच 1 धावांवरती समाधान मानावं लागतंय। धावसंख्या 10 जर आपण आसिफ कालचा आजचा दिवस जर पाहिला तर 3 वाजल्यानंतर आपण पाहतो पिच थोडासा स्लो नक्कीच पाहायला मिळतो, रन्स खूप कमी पाहायला मिळतात। ज्या पिच वरती 50-45 धावा होतात त्या पिच वरती 40 ते 35 धावांवरती समाधान मानावं लागतं। तर एक मोठी फायटिंग टोटल उभी करावी लागेल यावेळेस। नक्कीच सुरेख चेंडू, यावेळेस अप्रतिम चेंडू, गोल्डन स्पॉट च्या वरती टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहतो चेंडू थोडासा हलकासा टर्न होतोय आणि सरळ जातोय, म्हणजे यष्टी रक्षकाच्या हातात। नक्कीच निलेश सर सुद्धा आज थकलेत, मुन्ना धुमाळ म्हणजे तुषारजी धुमाळ सुद्धा आज नक्कीच रेस्टची गरज आहे, कारण की निलेश सर पाहिलं तर सलग 2 दिवस कॉमेंट्री करून आज 3रा दिवस समालोचनासाठी देत आहेत। सुरेख चेंडू, काय अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते, चांगला कमबॅक किरणच्या स्वरूपात पाहायला मिळतंय। नक्कीच एक षटकार लगावल्यानंतर चांगलं कमबॅक म्हणता येईल किरण याचं, कारण की आपण पाहतो कालच्या परवाच्या दिवसामध्ये सुरेख गोलंदाजी केली होती, काही संघाने सुरेख फलंदाजी सुद्धा झाली होती, परंतु आज कोण टॉप 4 मध्ये जाणार? नक्कीच सुरेख चेंडू, यावेळेस एक सो सुनार की एक लोहार की ऐसी बात कहते हर बार, उस तरह से ये क्लीन बोल्ड। नक्कीच यावेळेस थोड्याशा माहोलची गरज आहे, कारण की आपण पाहतोय तालुका हाफ गटामध्ये आपण पाहतोय नवीन फलंदाज यावेळेस रामा सुद्धा एक मोठा ताकदवर फलंदाज मानला जातो। नक्कीच कारण की आपण पाहिलंय तर नक्कीच पाहूया धावसंख्या कितपत पोहोचणार, कारण की अद्याप आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त 11 धावा आसिफ धावफलकावरती लागल्यात, म्हणजे 5.5 ची सरासरी प्रति षटक आपण नक्कीच पाहतोय। नवीन गोलंदाज विपुल आसिफ महाडकर बघा आजच्या दिवसामध्ये स्कोरिंग करून सर्व खेळाडूंची नक्कीच त्यांना ओळख झाली आहे, आणि हीच खासियत असते कॉमेंटेटर आणि स्कोररची, की कॉमेंटेटर आणि स्कोरर ज्यावेळेस कॉमेंट्री साठी आणि स्कोरिंग साठी बसतात त्यावेळेस सर्व खेळाडूची परिचित होऊन जातात त्यांना। फक्त कॉमेंटेटर आणि स्कोररला कोण प्लेयर ओळखत नाही इथं बसल्यानंतर। सुरेख यावेळेस अप्रतिम झेल पाहायला मिळते, परंतु पंचांचा डिसिजन येणं अजून पेंडिंग आहे। नक्कीच काय झेल पकडलाय पंच, दोन्ही पण पंच आमचे नक्कीच खूप चांगली कामगिरी पार पाडतात, 3 दिवसामध्ये सुरेख अशी कामगिरी बजावली, नक्कीच पंच आमच्याकडे वळतील। पंचांचा इशारा येतो, नक्कीच
UT आउट. हलकासा एज लागला होता नक्कीच मित्रांनो, आपण पाहतोय. आणि काय सुरेख यष्टीरक्षक केलं प्रतीक. नक्कीच प्रतीक ठाकूर याचं कौतुक करावं लागेल. काय यष्टीरक्षक पाहायला मिळतोय. संदेश पाटील नक्कीच तर नक्कीच काही चेंडूंसाठी काही षटकांसाठी मी पुन्हा एकदा वळतोय निलेश भानुशाली यांच्याकडे. ओव्हर टू नितेश. थैंक यू सिद्धेश सर. तो चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे पहला ओवर आया था शुभम के द्वारा. पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे. उसके बाद दूसरा ओवर आया था किरण का. थोड़ा सा महंगा साबित जरूर हुआ था. किरण के ओवर में एक बड़ा छक्का जरूर आया था. उसको टोटल 9 रन आए थे, 1 विकेट. उसके बाद तीसरा ओवर लेके आए हैं विपुल, जिन्होंने पहली ही गेंद पे अच्छी गेंद जरूर डाली और पहली ही गेंद पे विकेट प्राप्त किया है अपने लिए. तो अगली गेंद यहाँ पे विपुल की. स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज विनोद सामना करेंगे. देखिए दोस्तों, दोनों बल्लेबाज एक तरफा, गेंदबाज एक तरफा, बल्लेबाज दोनों के नाम की जो स्टार्टिंग है वो वी से ही है. अभी कौन वी किस पे भारी पड़ेगा? विनोद विपुल पे भारी पड़ेगा या विपुल विनोद पे भारी पड़ेगा? ये तो आने वाला गेंद, आने वाला वक्त ही बताएगा. अच्छी गेंद, यहाँ पे सम्मान जरूर दिया है गेंदबाज को. गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद गेंद जो थी वो थोड़ी नीची रही. बल्लेबाज विनोद ने गेंद को पढ़ लिया था और सम्मानजनक गेंद को सम्मान भी दिया है. अगली गेंद यहाँ पे फिर एक बार विपुल की. अच्छी गेंद फिर एक बार. अपने फॉलो थ्रू में जरूर गैदर करना चाहते थे, पर जब तक फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, गैदर करके, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया है. और इस 1 रन के बढ़ोतरी के साथ मेरे साथी स्कोरर मुझे जताते हुए कि स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों के ऊपर. अभी भी इस ओवर के कुछ गेंदे आना बाकी. ओवर पिच गेंद, यॉर्कर ब्लॉक लाइन गेंद ही कर रहे, बैक टू बैक अच्छी गेंदे यहाँ पे विपुल डाल रहे हैं. गुड लेंथ पे भी गेंद कर रहे हैं, उसके बाद यॉर्कर गेंदे भी कर रहे हैं. सबसे घातक गेंद अगर मानी जाती है टेनिस क्रिकेट में तो वो होती है यॉर्कर गेंद. इस मर्तबा फिर एक बार विपुल तैयार. ये देखिए दोस्तों, रामा अपना बल्ला जरूर घुमाना चाहते थे जोर से, अपने बल्ले का मुंह खोलना चाहते थे. उन्हें पता है स्कोर थोड़ा सा कम है, अब मुझे कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं. बैट जरूर अच्छी स्विंग की थी, बैट जरूर अच्छी घुमाई थी, पर गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं. अच्छी गेंद यहाँ पे फिर एक बार. गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी ऊपर रही. 1 रन तो जरूर चुरा लिया. क्या ये दूसरा रन चुराएंगे? नहीं दोस्तों, अच्छा थ्रो यहाँ पे. चिंटा द्वारा अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, कीपर ने भी अच्छा गैदर किया है. अब इस इनिंग की चौथी ओवर अपनी टीम की तरफ से निजी पहला और चौथा ओवर लेके आ रहे हैं. तर मी रिक्वेस्ट करतोय पेण संघाचे कर्णधार आणि ओमसाई भंगारपाडा या संघाचे कर्णधार, दोन्ही कर्णधारांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय टॉस बॉक्स साठी. कृपया टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय टॉस साठी, पेण आणि ओमसाई भंगारपाड़ा. तो चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे हनामारी का षटक जिसे कहा जाता है, छक्के चौकों के लिए चौथा ओवर जाना जाता है, पर जो गेंदबाज रहता है उसके ऊपर एक अलग प्रेशर रहता है. चौथा गेंदबाज, चौथी ओवर मतलब प्रेशराइज बड़ी थोड़ी गेंदबाजी रहती है. तो निजी पहला ओवर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आ रहे आकाश. और यहाँ स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है रामा और नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है विनोद. टोटल 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 13 रनों के ऊपर. अगर आपको मैच में बने रहना है तो आपको थोड़ा सा हाई स्कोर करना पड़ेगा. आप अगर 35 प्लस भी हो तो आप अच्छी तरह से मैच में बने हो. पहली गेंद यहाँ पे अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा जो थी वो कीपर के दस्तानों में.
बल्लेबाज कुछ गेंद को पढ़ नहीं पा रहे, जरूर बड़े शॉट्स लगाना चाहते हैं, अपने बल्ले का मुंह जरूर खोलना चाहते हैं, पर अगेन एंड अगेन मिस शॉट्स हुए जा रहे हैं। अच्छी गेंद, और पिच गेंद थी। इस मर्तबा रामा ने अपना बल्ला खोला, गेंद को 6 के लिए तो जरूर ढकेला है। क्या ये 6 है? कैच तो ड्रॉप हुआ है, सबने अपने सर को हाथ जरूर लगाया था। अंपायर का इशारा आता हुआ, ये दोस्तों 6 रन जरूर है। शॉट तो अच्छा था, रूम जरूर बना लिया था, कैच के लिए मौका भी जरूर हुआ था, पर कैच तो मिस हुआ ही हुआ, साथ में 6 रन भी मिले। और अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप सभी को पता होगा कि कैचेस विन द मैचेस। इस मर्तबा रामा का कैच ड्रॉप हुआ है, टोटल स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों के ऊपर। शॉर्टअप गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में, फिर गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, और ये आसान सा कैच। बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे फिर एक बार कलम्बोली टीम को रामा के द्वारा। अगले बल्लेबाज मैदान में जाते हुए किरण। रामा ने एक छक्का जरूर लगाया था, अपनी पारी को थोड़ा और बड़ा करना चाहते थे, उस तरह से रूम भी बना लिया था, पर गेंद जो थी वो शॉर्ट अप लेंथ थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस हुई, उस वजह से अपने जाल में फंसा लिया। लालच दिया बल्लेबाज को कि मैं शॉर्ट गेंद डाल रहा हूं, आप पुल कीजिए, पर गेंद कंफ्यूजन भरी थी थोड़ी सी, और अपने जाल में फंसाया गेंदबाज आकाश ने। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे छक्का जरूर खाया था, सॉरी पहली गेंद वाइड थी। अच्छी गेंद यहाँ पे टप्पा खाने के बाद गेंद जो सीधा थी वो मानो गोली की रफ्तार की तरह सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट कीपर के हाथों में, दस्तानों में आग लग गई होगी, इतनी तेज गेंदबाजी आकाश कर रहे। इस मर्तबा फिर एक बार अगली गेंद आकाश की, सामना करेंगे विनोद। अच्छी गेंद, फिर एक बार रन आउट का मौका जरूर बना है। क्या ये उंगली उठेगी अंपायर की? जी हाँ दोस्तों, अंपायर ने अपनी उंगली उठाई, दर्शाया कि ये विकेट है। कम स्कोर होने की वजह से किरण और विनोद को पता था कि अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो हमें इक्का दुक्का जैसे हो सके वैसे रन बटोरने, उस चक्कर के चलते अपना विकेट खो बैठे यहाँ पे किरण। अगले बल्लेबाज मैदान में जाते हुए सतीश। अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पे नजारा अगर देखा जाए तो आकाश हमें दर्शाते हुए। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद दूसरी गेंद पे छक्का आया, तीसरी गेंद जो थी वो कमबैक गेंद थी, विकेट लिया। उसके बाद चौथी गेंद जो थी वो बिंदी गेंद, जिसे डॉट गेंद कहा जाता है। उसके बाद पांचवी गेंद पे फिर एक बार विकेट चटकाया। इस इनिंग की ये आखिरी ओवर होने वाली, क्या होगा इस आखिरी गेंद पे? दो गेंदे अभी भी आना बाकी, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए दोस्तों, यही गेंदबाजी कर रहे हैं, आकाश को पता है ये 1 बाउंस 4 रन के लिए जाते हुए। शॉर्ट अप गेंद थी, गेंद को इजी पुल किया, फील्डर्स नहीं थे वहां पे, गैप में गेंद को ढकेला और इस पे 4 रन अपने नाम पे जरूर लिखे ही लिखे, साथ में टीम में भी 4 रन की बढ़ोतरी हुई सतीश द्वारा, और इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन के ऊपर। अभी अगर इस गेंद पे छक्का या चौका आता है तो थोड़ा सा टफ मैच हमें जरूर दिखाई देगा, क्योंकि समीदा उरन के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी तो हमें अच्छी दिखाई दे रही है, फील्डिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है, उसके बाद बल्लेबाज भी अच्छे हैं। ये इस मर्तबा गेंद को उठा दिया, क्या ये कैच बनेगा? जी हाँ दोस्तों, आसान सा कैच लिया, वहां पे फील्डर का नाम है जुगल। गुजराती लग रहे, जुगल तो नाम ऐसे गुजरातियों में ज्यादा होता है। तो जुगल भाई तमें तो जलेबी फाफड़ा मालवानी जो, तो टेंशन नहीं लेता एकदम, जलेबी फाफड़ा लेने जा। आखिरी गेंद पे यहाँ पे विकेट चटकाया आकाश द्वारा। अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने।
पहला वाइड, उसके बाद छक्का जरूर खाया था। उसके बाद अगर देखी जाए तो सभी गेंद कमबैक गेंदे रही थी। एक चौका जरूर आया सतीश द्वारा, सम्मानजनक एक थोड़ा स्कोर जरूर खड़ा किया है। 24 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इनिंग के लिए मैं आप सभी को ले चलता हूं रायगढ़ की सबसे प्यारी आवाज, सबसे फेवरेट आवाज अगर देखी जाए तो प्रवीण सर के पास। हेलो। हेलो। तो तमाम दर्शकों का स्वागत मिलिंद भविष्य के युवा मंच और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल ऑर्गेनाइज स्वर्गीय भिकू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। रन बने हैं पहले सत्र में 24, समीधा उरण को बनाने हैं 25। आसान सा लक्ष्य है, लेकिन जो वातावरण है और जिस तरह से गेंद ग्राउंड के ऊपर ट्रैवल हो रही है, कलम्बोली के गेंदबाज अगर ज्यादा कोशिश करते हैं तो इन रनों को बचाया भी जा सकता है। अगले मैच का टॉस होना जरूरी है। स्वरांश इसाम्बे ओमसाई भंगारवाड़ा को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा और पेड़ चलिए फील्डिंग सजानी होगी। बल्लेबाजों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको भी अंदर जाना है। हर्षद और प्रतीक प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर जाती हुई 25 रनों के लक्ष्य का एक आसान सा पीछा करना है। लेकिन मैं टॉस के लिए बार बार बुला रहा हूं पेड़ और भंगारवाड़ा के कप्तान को। हेलो हेलो हेलो, थोडा आवाज यायला। हेलो, बॉलर इन PSA पेन आणि आपण बघतोय स्वरांश 11 इसांबे भंगारपाडा। चला, आपल्यासाठी हा तिसरा कॉल आहे। चला, पेन आणि भंगारपाडा आपण टॉस साठी यायचं आहे लगेच, कारण आता 4:06 झालेले आहेत आणि आणखी आपल्याला अनेक सामने खेळवायचे आहेत। त्यामुळे माझी विनंती आहे पेन आणि भंगारपाडा संघाला, संघनायक आला असेल तर फक्त इशारा करा। भंगारपाडा संघाचा संघनायक आलेला आहे। मी विनंती करतोय, योगेश पाव आले, दोन्ही आले, चालेल। हेलो। तो 25 रनों का पीछा करते हुए स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त प्रतीक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हर्षद गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे कैलाश। राइट आर्म ओवर द विकेट, 24 गेंदे 25 रन। और यह पहली गेंद व्हाइट बॉल आने के कारण 24 गेंदे, अब 24 रनों की जरूरत। मिलिंद भविष्य के देखिए पूरी 4 रातें ये टूर्नामेंट बेहतरीन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष अब सफलता की ओर जा रहा है। और उनके साथ साथ अविनाश खंडागड़े भी संघर्ष करते हुए, प्रशांत खेरटकर, नागेश फाड़े, ऐसे कई उनके दोस्त ये लगातार दूसरी
व्हाइट बॉल आते हुए मॉन्टी, व्हाइट +1 यानी कि टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 रन। 3 रन आ चुके हैं। आसान सा मैच है टीम समीदा नागावी के लिए। तहसील भाई साहब में एक जीत उनके नाम है। वनवटे के मैदान पर दिनेश घाड़गे सरपंच ट्रॉफी में इस टीम में ने तालुका आपकी सभी टीमों को हराया था और क्वालिफाई हुई थी। वही दूसरी तरफ जो अगला मैच होने वाला है वहां की टीम बंगारपाड़ा साउड़ी के सांसद ट्रॉफी में क्वालिफाई हुई थी। तहसील भाई साहब में आजकल कांटे की टक्कर हो रही है आगे जाने के लिए। और पाली टीम जो खेली यहाँ पर 12-11 उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। फील्डिंग अगर उनकी अच्छी होती पहले सत्र में तो दूसरे सत्र में विनीत जोशी ने जुझारू पारी जो खेली वहां से उन्हें जीत भी मिल सकती थी। फील्डिंग पहले सत्र में उनकी काफी खराब हुई थी, फील्डिंग उनके हार का कारण बनी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हर्षद के बल्ले से लंबा 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 110 मीटर वाला ये छक्का। देखिए स्टेज के ऊपर पिछली 4 रातों से मैं इस छोटे हाथी को देख रहा हूं। टीम का टोटल 10। पुष्पा की भाषा में कहा जाए तो हिलेगा नहीं साला। टोटल 10 रन। 25 का करना है पीछा, 15 की अभी भी दूरी। और ये हर्षद का विकेट यहां पे आता हुआ और ये समीधा उड़न को मिलता हुआ पहला छटका डीजे श्रावणी। तो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर शुभम, नेट नंबर 3 की पोजीशन पर शुभम जा चुके हैं मैदान जंग में। टॉस किसने जीता नीलेश? स्वरांश इसाम्बे ओमसाई बंगारपाड़ा ने अगले मैच का टॉस जीता है। 4 ओवर का मैच होगा, उसके बाद शायद ओवर में कटौती हो सकती है क्योंकि आज मैच काफी देरी से शुरू हुए थे। देखिए हम भी अब ठंड का माहौल महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ियों के बीचों बीच ये मैदान है। नेचुरल सब हमें नेचर का सौंदर्य हमें नजर आ रहा है इस मैदान के चारों तरफ। जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगण। एक आसान मैच है समीधा उड़न के लिए क्योंकि 25 बनाने हैं। पहले ओवर में उन्होंने रन बनाए हैं अब तक 10। 15 की अभी भी दूरी है। इस ओवर के बाद भी 18 गेंदें उनके पास होगी। शुभम, और ये देखिए यहां पे कैच लेना जरूरी था। नंबर मिलेंगे 4 डी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 10 और 4 बनेंगे 14। देखिए किस तरह कुत्ते झुंड में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इस ग्राउंड के ऊपर हम झुंड में नहीं आएंगे तो मिलिंद शेरके जैसा अकेला शेर उनकी शिकार कर सकता है। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा। 1+1 दो रनों का इजाफा और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन। डीजे श्रावणी के ऑपरेटर कहां गए? हेलो, फ्री हिट है ये, जैसा चाहे वैसा मारो। लेकिन ये डॉट गेंद आई। तुषार धुमाल यहां पर होते तो वो जरूर कहते हैं उगड़ा डोले बगा नेट पुड़े आए फ्री हिट। लेकिन ये डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से टोटल 16 पे रुका हुआ है।
और ये सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन नहीं मिला यहाँ पे। बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया गया। इस ओवर की अब आखिरी गेंद शेष। ये 10 बॉल वाला ओवर टोटल। दिन के 12th मैन कह रहे हैं कि पहले ही खाने के वांदे, और घर में अगर मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाएंगे क्या। और ये नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खिलाड़ी के बॉडी लैंग्वेज से हमें नजर आ रहा है कि आउट है। कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर अजिंक्य ने। तो एक और नए बल्लेबाज क्रीज के अंदर जा रहे हैं 2 विकेट होने के बाद। परेश, केगांव के परेश। हेलो हेलो। तो टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन। अभी भी रन बनाने हैं 9। देखिए अतिरिक्त खिलाड़ी जो मैदान में आए हुए हैं उन्हें भगाइए। और इस गेंद को ये देखिए, ये आसान सा कैच है। क्रिकेट है, कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि इससे मैं कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल। एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। ये गिरगिट अब रंग बदलने के ऊपर मजबूर हो चुका है। गेंदबाज अगर कोशिश करे तो ये रंग बदल सकता है, लेकिन महज गेंदबाज को बचाने हैं 9 रन। 16 क्योंकि स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। 16 और 9 25 बनते हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी थे शुभम, स्ट्राइकर एंड पर परेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज चिंटिया। देखिए ये निक नेम होगा उनका, निक नेम। हाँ देखिए फेसबुक फ्रेंड जितने भी हैं इनके, जब इनका अकाउंट देखते हैं तो वहां पे चिंटिया ही प्रोफाइल नजर आता है। नौ रन बनाने हैं। ओवर काफी अच्छा जा रहा है ये टीम कलम्बोली के लिए संतोष द्वारा। ये देखिए एक और विकेट का पतन यहाँ पे हो सकता है। गेंद हवा में, नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिरी और रन मिले तो 7 रनों की अभी भी जरूरत, क्योंकि टोटल बना है 18। 25 का पीछा करते हुए ओवर नंबर दूसरा चल रहा है सिंगल डबल्स के ऊपर। अब समीदा उरड़ को ध्यान देना होगा। अगर कहीं छक्के मारने की कोशिश में डॉट गेंद खेल बैठे तो वापसी के द्वार मिलेंगे। कलम्बोली 11 कलम्बोली को ये अपील की गई। देखिए ये डॉट गेंद आई है। गेंदबाजी पहला ओवर अगर अच्छा जाता ना तो इस मैच में और ज्यादा मजा आता। पहला 10 से कम रन वाला अगर ओवर रहता तो इस ओवर में दबाव बनाया जा चुका है संतोष द्वारा टीम समीदा उरण के खिलाड़ियों के ऊपर। देखिए अविनाश, नागेश, प्रशांत, पांडव सब कुछ मिलिंद दादा का साथ दे रहे हैं। ये सभी उनके दोस्त, दिलो जान से मिलिंद शेखे को चाहने वाले ये इंसान। मिलिंद भाऊ युवा मंच बहरमबाड़ा ऑर्गेनाइज इस प्रतियोगिता के मुख्य ऑर्गेनाइजर मिलिंद शेखे का हाथ बटाते हुए नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। ये अच्छी गेंद। देखिए मैंने पहले ही कहा था अगर पहला ओवर अच्छा जाता ना तो इस कहानी में ट्विस्ट आता। समीदा उरण इसलिए रिलैक्स है क्योंकि इस ओवर के बाद भी उनके पास 12 गेंदें बची होगी। रन बनाने होंगे महज 7 क्योंकि 18 बन चुके हैं।
ये देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को लगातार 3 गेंदें डॉट निकाली है गेंदबाज संतोष ने। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है और ऐसा ही होना चाहिए। मिलिंद भाऊ शेल्के ने कहा कि अंपायर्स का पेमेंट कल शाम 4 बजे होगा, क्योंकि उन अंपायर्स को वो रोकना चाहते हैं 4 बजे तक अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए। ये बाई का इशारा और इस बाई के तहत टीम का टोटल 19। रिजवान सर, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आपने टीवी पे ऐड नहीं देखा शायद। टीम का टोटल 19। 6 रनों की जरूरत बची हुई 12 गेंदों में। देखिए 1 ओवर एक्स्ट्रा है इनके पास। अगर यहां पर 12 गेंदे 12 रनों का भी समीकरण होता तो और ज्यादा मजा आता। समीधा उरण के खिलाड़ी ये जानते हैं ये मैच उनके पाले में है। गेंदबाज रामा, रॉयल कलंबोली का ये खिलाड़ी, जब रॉयल कलंबोली रायगढ़ ओपन में रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम थी, उसका ये तुरुप का इक्का। रायगढ़ सुप्रीमो में बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने रॉयल कलंबोली की तरफ से। बतौर ऑलराउंडर खेलते थे ये रामा विजय शेठ खानापुर की टीम में। और ये विकेट नंबर भी गिनने जरूरी है। 6 भले ही बनाने हो, लेकिन रामा ने पहले ही गेंद के ऊपर विकेट निकाला। समीधा उरण है तो मुकाबला उनके पक्ष में, लेकिन अगर ढीला छोड़ेगी तो कलंबोली इस मैच में वापस आ सकती है। कलंबोली 11 कलंबोली 4 विकेटें जा चुकी है। तो नए बल्लेबाज जुगल, 4 विकेटें जा चुकी है। आसान सा मैच है, 6 रन बनाने हैं, लेकिन रामा जानते हैं क्रिकेट रजनी में बहुत कुछ हो सकता है। ये रजनी क्रिकेट है जहां पे मुकाबला ऐसा लगता है कि एक टीम आसानी के साथ जीतेगी, लेकिन होता कुछ और है। तो कोशिश करते रहना चाहिए। जितना लंबा खींचेंगे मुकाबला उतना ज्यादा दबाव बढ़ेगा अपोजिशंस के ऊपर। जितना इन लो स्कोरिंग मैच में लंबा खींचेंगे, भले ही मैच में हार हो या जीत, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए सब स्टॉल बंद हो चुके हैं क्योंकि क्राउड इतना था, खाने वाले बहुत सारे ढेर सारे लोग थे और उस वजह से स्टॉल में बिजनेस ज्यादा हुआ है। उस वजह से कई स्टॉल यहां पे बंद नजर आते हुए। ये हल्के हाथों से खेला, हाँ नाना तू मैं लगातार दूसरी डॉट गेंद, 10 गेंदे 6 रन। कहानी में अब ट्विस्ट। देखिए ये ऊर्जा आई है कलंबोली 11 कलंबोली के खिलाड़ियों में। समीधा उरण के विकेट जाने के कारण और खास तौर से जो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी थी जिन्होंने पहले ओवर में जो रनों का अंबार खड़ा किया था 16 रन, लेकिन अब देखिए 9 गेंदे 6 रन। क्या मेडन ओवर करेंगे रामा? 3 गेंदे तो उन्होंने डॉट डाली है। मेडन करते तो मजा आता है। मैंने जो टीम यहाँ पे सावरोली क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल सुपर 4 में, उनके ग्राउंड के ऊपर मैंने लगातार 13 गेंदे डॉट डालते हुए गेंदबाजों को देखा था। और ये 5वें विकेट का पतन। कहानी में ट्विस्ट, 4 गेंदे डॉट। क्या मेडन ओवर करेंगे रामा? क्या वापसी होगी कलंबोली 11 कलंबोली की? आसान सा मैच था ये समीधा उरण के लिए। बल्लेबाजों के खराब खेल के कारण पहले ओवर में शुरुआत भी अच्छी मिली थी 16 रनों की। मुझे ऐसा लगा था शायद मेरा काम आसान हो चुका है, दूसरे ओवर में मैच खत्म होगा, लेकिन जो जुझारूपन दिखाया गेंदबाज संतोष ने, उसकी तारीफ करनी होगी। तो नए बल्लेबाज शुभम, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। आठ गेंदे 6 रन।
बहुत टेंशन बढ़ाया इन लोगों ने। और ये नो बॉल, अगली गेंद होगी फ्री हिट। 5 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 8। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, फ्री हिट ही है। और इसी के साथ इस मैच को खत्म किया बल्लेबाज चिंट्या ने। और यह दिखाया कि मेरे फेसबुक के ऊपर 5000 से ज्यादा मेरे फ्रेंड क्यों हैं और कई फॉलोअर्स क्यों हैं, क्योंकि ये जो छक्का था वो वाकई लाजवाब था चिंट्या के बल्ले द्वारा। लेकिन जैसे ही अगला मैच शुरू होगा माइक्रोफोन पर आएंगे नीलेश नाइक सर और इस मैच का मैन ऑफ द मैच